नारे रिसालत दो चुके नाराए हैदारी हुसैनियत यजीदियत अहले बैत दे हर दुश्मन ते हर टाइम लानत खशनुदिए इमाम ज़माना बावाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि समीअल अलिय्यिल अज़ीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफ़ीना अबियल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सलवात। साहबाने इज़्ज़त शरफ मवालियान हैदर कर्रार मुहिब्बान अहले बैत मातम दरान सैयदुल शुहदा सरकार सुल्तान करबला सरकार करीम करबला खल्ला के आलम का इरशाद हो रहा है कि ऐ ईमान वालो अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो उसके रसूल की और अताअत करो उलुल अम्रि मिनकुम यानी उलुल अम्र की अताअत करो। समझ आ रही बाबा जी गाजी मुश्किल तो नहीं। तुम्हारे सामने या कुरान पढ़ना या वारिस कुरान या किताब मुबीन या इमाम मुबीन या किताबुल्लाह या लिसानुल्लाह, क्योंकि किताब उधर से आई है, बताने वाला भी उधर से आए। किताब उधर से आई है तो बताए वो जो किताब का वारिस हो। अब पता कैसे चले किताब का वारिस कौन है? तो कुरान ने आवाज दी सुम्मा और असनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, और हमने कुरान का वारिस बनाया उनको जिनको हमने मुस्तफ़ा बनाया है, जिनको हमने चुन लिया है, वो कुरान के वारिस हैं। पता चला मौलवी के पास कुरान होता है, मौलवी के साथ कुरान नहीं होता। मौलवी के बोलो, मौलवी के कुरान पास होता है, मौलवी के साथ नहीं। साथ के लिए होता है जो कुरान के वारिस हैं। जब कुरान के वारिस हैं तो फिर पता कैसे चले कुरान का वारिस कौन है? तो कभी पता ना चलता कुरान का वारिस कौन है। तो करीब करबला ने नेज़े पे चढ़कर कुरान पढ़कर जमाने को बता दिया कि हमारा सर जिस्म से जुदा हो सकता है मगर कुरान हमसे जुदा नहीं हो। बाबा से बुलंद सलवात। कुरान हमसे जुदा नहीं होता, वो कुरान के साथ हैं, कुरान उनके साथ है, वो हक के साथ हैं, हक उनके साथ है। मौला से पूछा गया मौला बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान पढ़कर गुमराह हो जाते हैं, हालांकि कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान शफा है। पढ़ा कुरान है हुए गुमराह हैं, पढ़ा कुरान है हुए गुमराह हैं। तो मासूम फरमाते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मौला फरमाया जो भी बुग़्ज़-ए हैदर रखकर कुरान पढ़ता है तो कुरान उसे गुमराह कर देता है, और जिसके दिल में हुब्बे हैदर हो वो कुरान पढ़े तो कुरान उसे हिदायत देता है, क्योंकि कुरान उसके दिल में दाखिल होता है जिसके दिल में वलायत अली हो। क्या हो बोलो, यानी जिसके दिल में मौला अली ही नहीं तो कुरान कैसे आए? क्योंकि जहां अली होता है वहां कुरान होता है। कुरान देखता है इसके दिल में है अली मौला, उसकी वलायत है, उसकी मोहब्बत है, तो फिर दिल में उतर जाता है, वरना वो जबान से ही स्लिप हो जाता है। जैसे तोता सारी जिंदगी कुरान पढ़ता रहे तो बिल्ली को देखेगा तो फिर कुरान नहीं पढ़ता। बोलो तोता ने कुरान हिफ्ज़ करा लो, हाफ़िज़ कुरान बन गया तोता। अच्छा तोता कुरान सुनाएगा, अच्छा बंदे नूं सुनाएगा, तो जो बिल्ली उहदे पिंजरे ला के बंद हो भी पढ़ कुरान, बिल्ली वेख के तोते नूं कुरान आउंदा। बोलो जिदा बिल्ली वेख के तोते नूं कुरान नहीं ना आउंदा, फरिश्ता वेख के भी फिर मौलवी नूं कुरान नहीं आउंदा।
भाई वो बिल्ली थानू नजर आती है तो तेन मौत नजर आती है, क्योंकि जब मौत आती है फिर उसकी जबान से कुरान निकल जाता है, उसकी जबान में बस चैन रहती है, वही उसकी फितरत में है। ऐसे जो बुग़्ज़े हैदर रखता होगा, जितना भी कुरान पढ़ता होगा, वो कुरान उसको कोई फायदा नहीं देगा, इसलिए कि उसने कुरान के वारिस को नहीं माना। जब कुरान के वारिस को नहीं माना तो कुरान पढ़ने का उसे कोई फायदा बोलो। जे तुम इदा थके रहे तो मैं 20 मिनट से पढ़ना ही पढ़ना, तो इदा हो सकता मैं उत्ते पढ़ी जावा, बंदे बोले दोवें आ चुके नारा है कुरान के वारिस से दीन लेना है। अच्छा, जब ये आयत आई है, ऐ ईमान वालों अतात करो अल्लाह की, अतात करो उसके रसूल की, और अतात करो उलल अम्र मिनकुम, उलल अम्र की अतात करो। अब 72 फिरकों का जहन्नम में जाना इस बात की बेजन दलील है कि वो अल्लाह की अतात भी कर रहे हैं, रसूल की भी अतात कर रहे हैं, मगर उलल अम्र की अतात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें खबर ही नहीं उलल अम्र है कौन। अच्छा, आयत का भाई नबी को सुल्तान पर नाज़िल हुई। अच्छा, जब आयत आई है, बड़े बड़े मौलवियों ने पूछा मैं भी ये तर्जुमा उलुल अम्र कौन है, उन्होंने कहा जी उलुल अम्र का मतलब है हाकिम वक्त की अतात करो। है जी साहब, तुम ना बोलोगे तो फिर मेरा दिल करना गल करनू, क्योंकि इलम की गल जी है ना जी, वो इलम वाले सामने करो ना जी, फिर वो ज्यादा लुत्फ आता। तो समझ आ रही बाबा जी गल जी। मैं क्या उलुल अम्र का की मैंने जी, उन्होंने कहा जी अल्लाह की इताअत करो, नबी पाक की इताअत करो, ते हाकिम वक्त की इताअत करो। कि इताअत करो बोलो, हाकिम वक्त की। मैं क्या हाकिम वक्त का की मतलब, उन्होंने कहा जी इमरान खान मसल जरदारी है, नवाज शरीफ की भी इताअत करो। मैं क्या शाबाश, जी इताअत करने 2 घंटे बाद उत्ते लानत पाउंडे होंदे जो अल्लाह जने कहा पहुंचे हुए हो बे इमरान खान के भी बंदे पाउंडे लानता कि नहीं। अच्छा, कोई छड्या है उन्होंने नवाज शरीफ नूं, जरदारी नूं। अच्छा, पहले वोट दे के बना लेंदे आ, बना के बाद लानता पाउणी शुरू कर देते, पाउंदे नहीं बोलो। पता चला जिसे भी बंदा बनाएगा, बंदा बनाने के बाद उसमें लानत डालता है, जिसे अल्लाह बनाता है उसे फरिश्ते सजदा करते हैं। अल्लाह जाने कहाँ पहुंचे हुए। बंदे के बनाए में और अल्लाह के बनाए में फर्क समझ में आया। जिससे अल्लाह खलीफा बनाए, अल्लाह बादशाह बनाए, अल्लाह हाकिम बनाए, अल्लाह इमाम बनाए, अल्लाह सरदार बनाए, अल्लाह नबी बनाए, अल्लाह रसूल बनाए, जिससे अल्लाह बनाएगा उसे फरिश्ते सजदा करते हैं, फरिश्ते उनके लिए पानी भरते हैं, चकियां चलाते हैं, जन्नत से लिबास लेकर आते हैं। जिसे बंदा बनाता है लोग उस पर लानत करते हैं। भाई अल्लाह जाने पहुंचेगा हुए हैं। इसे बोलो भी आखिरी जुमले मुख्तसर के टाइम है तो जो अल्लाह के बनाए और बंदे के बनाए का फर्क समझ में आया। जिसे बंदे बनाए उस बनाकर फिर उस पर खुद लानत करते हैं। अच्छा चलो जी, तेरा मूल है, मेरा दिल कुरान दी 2-3 आयतां जिहड़ियां ने ना ਉਹਦਾ तर्जमा तुहाडे तक पहुंचा के नतीजा दे के जा जी। अल्लाह दे बनाउण दा ते बंदे दे बनाउण दा फर्क समझ आए। इंशाअल्लाह इंसान जिन्होंने बनाया ना जी, पहले तुसीं वेखण इंसान है की है। ਜਿਹੜਾ इंसान है पहली ਉਹਦੀ साखत, ਉਹਦੀ गौरव फिक्र करना भी इंसान की शय वा, फिर वो बनाएगा तो की होएगा। समझ आ रही बाबा जी। ऐसी कुरान में पूछते या अल्लाह इंसान की है। अल्लाह कहता जो इंसान है ना हैदरी साहब मुजम्मल भाई, अल्लाह कुरान कह रहा है इंसान की है। अल्लाह कहता इंसान जो ना जल्दबाज है। बोलो बड़े मुख्तसर टाइम शार्ट हैंड कोर्स करा रहा है। समझ आ रही बाबा जी गल दी। 100 हथ रसा सिरे ते खंड ते मलंगा पऊगी ठंड, वैसे भी ठंड हो रही है उच्च तो मैं करा रहा है। समझ आ रही बाबा जी गल दी। अल्लाह बंदा अल्लाह बनाएगा तो फर्क की है, बंदे का फर्क की समझना पहले। जो बंदे को समझ आती है फिर निजात समझ आती है, वरना क़यामत तक बंदे 72 फिर जहन्नम क्यों जा रहे हैं उन्होंने अजे तक पता ही नहीं भी अल्लाह ने जिन्होंने बनाया उसकी इताअत करनी है या उसकी इताअत करनी जिन्होंने बंदियां बनाया। जे ये समझ आ जाए तो बंदे की निजात हो जाती है। मेरा दिल है तुहाडे तक दोवें जिहड़े ना मकसद वो पहलू सामने रख दूंगा कि तुहाडा काम है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कुफूरा, हमने तुम्हें हिदायत का सदका दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है शुक्र वाले हो जाओ या कुफर वाले हो जाओ, रहमानी हो जाओ या शैतानी, सफयानी हो जाओ या इमरानी, मरवानी हो जाओ या सलमानी, यजीदी हो जाओ या हुसैनी। वो समझ आ रही बाबा जी गल। अगर तुम्हारी मर्जी है मेरा काम तो मैं पहलू विखाने। अच्छा कुरान पूछा जी इंसान की है। अल्लाह ने कहा इंसान जड़ा है जल्दबाज है, फिर अल्लाह का इंसान जड़ा है झगड़ालू है, फिर अल्लाह ने कहा इंसान जालिम है, फिर अल्लाह का इंसान जाहल है। इंसान समझ आ रहा की है। इंसान झगड़ालू, जल्दबाज, इंसान की जालिम, इंसान किया बेइंसाफ, इंसान किया कमजोर, इंसान किया नशुक्रा। इंसान की बोलो
न शुक्रा कुरान आ कुरान दी आयत तुहानू तर्जुमा सुना रहा आयत इस करके बड़े टाइम तुहाडे को थोड़ा बड़ा मुख्तसर वक्त ची इंसान झगड़ालू इंसान जल्दबाज इंसान जालिम इंसान जाहल इंसान तंग दिल इंसान लालची बोलो इंसान किया लालची इंसान किया कमजोर इंसान किया झगड़ालू इंसान किया बेइंसाफ इंसान किया ना शुक्रा। अच्छा पता चला जब इंसान की थ्योरी ये है समझ आ रही है इंसान जल्दबाज आ इंसान झगड़ालू आ इंसान जाहल आ इंसान जालिम आ इंसान तंग दिल आ इंसान लालची आ इंसान बेइंसाफ आ इंसान नाशुक्रा है। तो आओ फिर पूरी तारीफ आदमियत को मैं डॉक्टर मोहम्मद रमजान हुसैनी का चैलेंज है जब इंसान झगड़ालू है तो जिसे बनाएगा बनने वाला भी झगड़ालू होगा बनाने वाला जो झगड़ालू है बेटा थके बंदे ना गल नहीं मेरी बनाने वाले जब झगड़ालू होंगे तो बनने वाला भी। चलो एक मेरा दिल मिसाल पंजाबी करके देना समझ आ जाए भी 100 पागल इकट्ठे हो गए किसी बंदे चेयरमैन बनाना जो चेयरमैन बनेगा वो की अकलमंद होगा कि भी अल्लाह ने कितने पहुंचे जो पता चला झगड़ालू जिसे बनाएगा बनने वाला भी झगड़ालू होगा कमजोर जिसे बनाएगा बनने वाला भी कमजोर होगा। दुनिया में चाहे लाख लोग उसे मानते फिरते हो बंदे कहते जजीद की इतने मुल्कों पर इतनी रियासतों पर हुकूमत थी मैंने कहा क्या है जजीद यजीद कमजोर है यजीद के कहने पे चींटी भी नहीं रुकती। भाई नमरूद की पूरी दुनिया पे हुकूमत थी फिरौन की नमरूद की शदाद की क्या उनके कहने पर चींटी चलती थी या रुकती थी? तो जिनकी कहने पर चींटी ना खड़ी हो सबसे छोटी मखलूक ही ना खड़ी हो। पता चला इंसान कमजोर है इंसान जिसे भी बनाएगा वो भी कमजोर होगा। भाई किसी की बादशाही करने से हुक्मरानी करने से वो ताकतवर नहीं होता वो ताकतवर इंसान का बनाया हुआ झगड़ालू बनाएगा तो झगड़ालू बनेगा जल्दबाज जिसे बनाएगा जल्दबाज होगा लालची जिसे बनाएगा वो लालची होगा जाहल जिसे बनाएगा बोलो जाहल होगा जालिम जिसे बनाएगा वो जालिम होगा। क्योंकि बनाने वाले नुमाइंदे को बनाने वाले जो जिनका नुमाइंदा है जो अवाम जालिम होगी तो नुमाइंदा बनने वाला भी जालिम होगा। बनाने वाले बोलो जालिम है बनने वाला जालिम बनाने वाले जहल बनने वाला जहल बनाने वाले बेइंसाफ बनने वाला बेइंसाफ बनाने वाले ना शुक्रे बनने वाला भी ना शुक्रा। इसलिए अल्लाह का जो बनाया होगा अल्लाह जिससे भी बनाकर भेजेगा उसे 3 सिफतें अदा करेगा। अल्लाह आलम है वो जिसे बनाएगा आलम होगा। भाई तवज्जो अल्लाह जिसे बनाएगा बोलो आलम होगा। कैसा आलम जो सर्रे से लेकर अर्श तक और चींटी से लेकर फरिश्ते तक हर शय का इल्म रखता होगा हर शय को जानता होगा हर शय के रिज़्क़ को जानता होगा हर मखलूक की ज़बान को जानता होगा क्योंकि बनाने वाला अल्लाह है। जिसे अल्लाह बनाए बोलो मैं समझ आ रही मुझको गल तो नहीं अल्लाह जिसे बनाएगा वो आलम होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह जाहल को हुज्जत खुदा नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि जो जाहल होगा वो अपनी जहालत की वजह से खुद दीन से निकल जाएगा लोगों को दीन क्या बताएगा लोगों को दसेगा भी जाहल होगा। इसलिए अल्लाह जिसे बनाता है वो आलम होता है अल्लाह जिसे बनाता है वो मुख्तार होता है। चींटी से लेकर फरिश्तों तक हर शय पर उसका अख्तियार है। अल्लाह मजबूर को अपना नुमाइंदा नहीं बनाता जो मजबूर होगा वो डर जाएगा जो डर जाएगा वो हक ही नहीं बता सकता। जरा मजबूर बंदा हुए को समझ आ रही। इसलिए अल्लाह जिसे बनाए बोलो अल्लाह जिसे बनाए वो आलम होगा अल्लाह जिसे बनाए वो मुख्तार होगा। समझ आ रही बाबा जी गल? अल्लाह जिसे बनाएगा वो कादर होगा। अल्लाह आजिज़ को अपना नुमाइंदा नहीं बनाता क्योंकि जो आजिज़ होगा समझ आ रही बाबा जी अल्लाह जिसे बनाएगा कादर होगा यानी उसके पास कुदरत होगी। क्या कुदरत होगी? वो चाहेगा तो दिन को रात कर देगा
रात को दिन कर देगा, औरत को मर्द कर देगा, औरत को मर्द कर देगा। भाई तर्जमा आपके सामने मैंने पढ़ा था, या अय्युहल्लज़ीना, आखिरी जुमले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतिय रसूल, उसके रसूल की इताअत करो, और उलुल अम्र की इताअत करो। अल्लाह का इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, उलुल अम्र की। तो 72 फिरकों का मौलवी ने लिखा है कि उलुल अम्र से मुराद हाकिम वक्त है, अल्लाह की इताअत, नबी पाक की इताअत, हाकिम वक्त की इताअत। मैंने कहा मौलवी तूने ये तो लिख दिया कि हाकिम वक्त की इताअत करो, मगर खुद समझ ना सका तू कि हाकिम वक्त है कौन। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा तूने कहा इमरान खान की इताअत करो, जरदारी की इताअत करो, नवाज शरीफ की इताअत करो। ये हाकिम वक्त नहीं, ये तो हाकिम मुल्क हैं, और हाकिम मुल्क हैं, और ये भी हाकिम मुल्क जो लोगों ने बनाए हैं। अच्छा हाकिम मुल्क हैं, हाकिम वक्त नहीं। पता चला हाकिम मुल्क और होता है, हाकिम वक्त और होता है। हाकिम मुल्क जो है इमरान खान नवाज शरीफ हाकिम मुल्क है, हाकिम वक्त नहीं। अच्छा जी हाकिम मुल्क ने, मैं बंदे कहते जी हाकिम ने, मैं कहा जी हाकिम आते कीड़ी इन्होंने आखे, चिंटी इन्होंने आखे लगती है, आखे कीड़ी भी नहीं लगती। 6 फुट का इंसान कितना बेवकूफ है, नहीं इताअत करे। होए होए होए, जरा अकलमंद भी होवे, साहबे शऊर भी होवे, फहमो फरास्त भी रखता वा, अकल भी रखता, देना जी इताअत करेगा। बोलो अपने वर्गे इताअत करेगा। वो समझ आ रही बाबा जी गाल? इसका मतलब क्या है? हाकिम वक्त की इताअत करो। हाकिम वक्त लिख दिया तर्जुमा, मगर समझ ना सका। हाकिम वक्त उसे कहते हैं जिसकी वक्त पर हुकूमत हो। ओए होए 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 हैरी साहब, जिसकी बोलो, जिसकी वक्त पर हुकूमत हो उसे हाकिम वक्त कहते हैं। वक्त को कहते हैं जमाना, यानी जिसकी जमाने पर हुकूमत हो, यानी जब वो चाहे दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे, सुबह को शाम कर दे, शाम को सुबह कर दे, मर्द को औरत कर दे, औरत को मर्द कर दे, यानी जिसकी वक्त पर हुकूमत हो उसकी इताअत करना। अब हाकिम वक्त की इताअत करो। अच्छा उन्होंने मन्या केड़ी ज़बान च? उर्दू च। हाकिम वक्त यानी हाकिम की इताअत करो, वक्त की इताअत करो। बोलो हाकिम वक्त, वक्त नूं की कहंदे? जमाना। हाकिम नूं कहंदे इमाम। अच्छा इसी कहने इमाम जमाने की इताअत करो। ओए होए होए अल्लाह ने किसे पहुंचे हो? चलो मैं और तर्जमा आसान कर देना। अच्छा तुम किसी बंदे नूं पूछो, पढ़ तू पढ़, बंदे नूं पूछो कि अली मौला अल्लाह दा वली है, कि सारे कहणगे अली अल्लाह दा वली है, ते उनको वो पढ़ फिर अली जुन वलीउल्लाह, वो कहंदा नहीं अली जुन वली लिखाना। यानी पंजाबी च मान लेना, उर्दू च मान लेना, अरबी च नहीं मिलना। इदा ही हाकिम वक्त सारे को हाकिम वक्त इताअत खानी, हाकिम वक्त इताअत करनी। जे कहिए इमाम जमाना की इताअत करनी है, भाई इमाम जमाना हाकिम वक्त इमाम जमाना ही है। बोलो तो सही यार, दो जो करा रहा है। ऐसे आते दो जुमले पढ़ कर जाते जी। चलो थोड़े मैं जिक्र अली है ना जी, फिर मकसद है जो मौला का जिक्र सुनना है भी इबादत है, पीर अली का जिक्र करना इबादत है, पीर अली को वेखना इबादत है, पीर अली की मुहब्बत इबादत है। अच्छा मौलवी सारी दिहाड़ी भी लगा रहे ना, इबादत 2 घंटे मौलवी की, तो वह भी कबूल कोई नहीं, गारंटी तो नहीं ना कोल।
कहना दी पैरवी करते बोलो अल्लाह दी अतात, नबी पाक दी अतात, 12 इमामां दी अतात, बाकी किसी दी असीं अतात। चलो जो नहीं समझ आसान कर देना। ईसा नबी रूहुल्लाह भी है, कलमतुल्लाह भी है, अमरुल्लाह भी है। अच्छा कोई ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी कर रहे हो तुसीं बोलो अतात कर दो अल्लाह का सच्चा नबी है, साडा ईमान अल्लाह का सच्चा नबी है। अच्छा जो मासूम आ कलमतुल्लाह वा रूहुल्लाह वा अमरुल्लाह वा समझ आ रही बाबा जी गल दी। ਇਹਦਾ मतलब अतात ਉਹਦੀ करनी है ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ अल्लाह ने हुक्म दिता। अतात किहदी करनी है ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ अल्लाह हुक्म दिता होवे, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ अल्लाह हुक्म ना दिता होवे भावें मासूम भी होवे ते ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ अतात ते जो मासूम की अतात नहीं करते ते अरब ने बदुआ की अतात करनी है। वो समझ आ रही गल जी। अतात वो करनी जेदा अल्लाह ने हुक्म दिता। अल्लाह ने कहदी अतात का हुक्म दिता, अल्लाह ने कहा मेरी अतात करो, मेरे महबूब की अतात करो, उल अमर की अतात करो। साहब ने पूछा या रसूल अल्लाह उल अमर कौन आ? नबियां दे सुल्तान ने फरमाया तुम में इस वक्त उल अमर मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब है। को समझ आ रही बाबा जी? आखिरी जुमले मसाहब गुलाम अली हैरी साहब पढ़ने मेरे से आखिरी जुमले से ज्यादा जी को समझ आ रही बाबा जी गल जी। अतात अल्लाह दी करो, अतात नबी पाक दी अतात करो, उल अमर दी। सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह उल अमर कौन आ? नबियां दे सुल्तान फरमाया इस वक्त तुम में मेरा भाई अली उल अमर है। फिर फरमाया इसके बाद मौला हसन फिर मौला हुसैन 12 इमामों के नाम लेकर नबी ने फरमाया ये उल अमर है, इनकी अतात करना। अब 14वीं सदी के जाहल मुल्ला को सोचना चाहिए जब नबी बताकर जा रहा है कि 12 इमामों की अतात करना। नबी यहां पे रुके नहीं, पहले नाम लिए हैं। पहले बोलो पहले हर हस्ती का नाम लिया, 12 के नाम लेने के बाद रुके नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई किसी और का नाम रखकर उसे भी उल अमर बना ले। नबियों के सुल्तान फकत नाम नहीं बताए, नाम लेने के बाद नबियों के सुल्तान जिसके बाबे का नाम इमरान है, लकब जिसका मुर्तजा है। पहले नाम बताए 12 के, फिर 12 की बल्दियत बताई, फिर तीसरी बार 12 के लकब बताए कि जिसकी इताअत करनी है उसका नाम क्या है? मौला अली। बाबे का नाम है जनाब इमरान और लकब है मुर्तजा। वो हसन जिसके बाबे का नाम है अली, लकब है मुजतबा। वो हुसैन जिसके बाबे का नाम है अली, लकब है सैयदुल शुहदा। भाई तवज्जो चाहता हूं। वो अली जिसके बाबे का नाम है हुसैन और लकब है ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन। ऐसा सैयदुल साजिदीन तो कभी आपने देखा ना होगा जो बंधे हुए हाथों से चल भी रहा था और क़याम भी कर रहा था, चल भी रहा था और रुकू भी कर रहा था, और चलते हुए जो सजदे करे उसे सैयदुल साजिदीन कहते हैं। कायनात में बड़े बड़े सजदा गज़ार गुजरे हैं मगर ये सबसे बड़ा सजदा गज़ार है
इसलिए कि फूफियों के साथ बाजारों से गुजरते हुए एक तरफ शराबियों को देखा, दूसरी तरफ फूफियों को नंगे सर देखा और फिर सजदा करते हुए गुजर रहे थे। अल्लाह मैं मोमिनीन से मुल्तमस हूँ कि वो पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। जो मोमिनीन इर्द गिर्द तशरीफ़ फरमा हैं